हूँ कि आप सब लोग एक राधा रानी का जयकारा लगाते हैं, या जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं उसका एक बार जयकारा लगा के ही स्टार्ट करेंगे। राधे राधे, राधे राधे टू ऑल। राधे 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 राधे, राधे राधे। राधे राधे। मैडम जी राधे राधे वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार का टॉपिक आप सबको मालूम ही है, अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी थ्रू एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, आज उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों को पता है, पर उसको यूज करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं और आपकी लाइफ में किस तरीके से वो ब्लेसिंग ला सकते हैं, आज वो हम जानेंगे चित्रा जैन मैम से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और एक अरोमा थेरेपिस्ट भी है, और वो ही अपने बारे में ज्यादा बताएंगी। तो बहुत सारे लोग जानते हैं उनके बारे में, तो उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। मैडम प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम जिस टॉपिक पे आए उसके बारे में बताइए। और आज ये जो हमने टॉपिक विशेष तौर से रखा है, ये हेल्थ को लेकर है, या किस किस कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, और इसको जानने से हमें क्या लाभ है, ये बताइए प्लीज। और मैं एक मिनट मैडम, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी हैंड रेस ना करे। हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, आप सबके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे एंड ऑफ द सेशन हम लेंगे। पहले हम जिस टॉपिक के बारे में आज यहाँ है वो हम जानेंगे उसके बारे में बहुत सारा, उसके बाद हम सबके जो भी हैंड रेस करेगा सबके क्वेश्चन लेंगे। जी थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू स्टारशाइन, थैंक यू मनीषा, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ए वार्म वेलकम कि आप लोग इस वेबिनार में समय निकाल के आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरोमा थेरेपी थ्रू एसेंशियल ऑयल्स। ये क्या होता है, और अभी जैसे पुरुषोत्तम जी आपने पूछा, ये हर मोडालिटी का पर्सन कर सकता है। इससे आपको फिजिकली नहीं, मेंटल नहीं, सोल लेवल पे सब पे काम होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अरोमा थेरेपी क्या होती है और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, और इसको करने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। थोड़ी सी नॉइस आ रही है मैडम, आपके यहाँ से कुछ है क्या? हल्की सी नॉइस आ रही है। एक सेकंड। जी जी। नाउ इट्स ओके। हाँ मैम बोलिए। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू पुरुषोत्तम जी। तो आज हम जिस मोडालिटी की बात करेंगे उसका नाम है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी क्या होती है, इससे ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं, या इससे कैसे हील किया जा सकता है, और इसको हम क्यों यूज करें, ठीक है, और इसके क्या क्या बेनिफिट है, हम सारी चीजें इसी पे बात करने करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक पूरे ऑयल की डिटेल नॉलेज दूंगी कि एक छोटा सा ऑयल आप कितने डिफरेंट तरीके से यूज करके उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अरोमा थेरेपी क्या होती है? अरोमा थेरेपी कोई नई नहीं है, बहुत एंशियंट साइंस है ये। और इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार किया था डॉक्टर गैटे फोर्सी ने 1928 में। वो एक फार्मिस्ट थे, वो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। अचानक से उनका हाथ जला और उन्होंने उनके पास जो भी लोशन था उसमें अपनी फिंगर को डाल दिया और उनकी फिंगर हील हो गई। डेट वॉज द लेवेंडर ऑयल। तब से ही इसका नाम जो है, तब से अरोमा ऑयल, उनको डॉक्टर गैटी फोर्सी को बोला जाता है फादर ऑफ अरोमा थेरेपी, और लेवेंडर ऑयल को बोला जाता है मास्टर ऑयल, जिसको कि नंबर 1 अरोमा ऑयल माना जाता है। तो अब ये अरोमा ऑयल क्या होता है, या अरोमा थेरेपी क्या होती है? अरोमा थेरेपी एक क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अरोमा थेरेपी 2 वर्ड से मिलके बनी है, अरोमा एंड थेरेपी। 2 वर्ड्स मीन्स, अरोमा मीन्स खुशबू, सभी जानते होंगे, ठीक है। खुशबू को कभी भी अगर हमें थोड़ी सी भी खुशबू आती है, या स्मेल आती है, या फ्रेग्रेंस आती है, तो ये सबको ही पता है कि किस तरह से हमें इफेक्ट करती है। कभी आपने भी देखा होगा, कोई आपके घर में फ्लावर्स आते हैं, खाने की चीजें होती हैं, आपके किचन में कुछ बन रहा होता है, और कुछ ऐसा सा होता है जो आपको बहुत पसंद होता है, उससे आपका मूड तक चेंज हो जाता है। तो सेम साइंस यहाँ अप्लाई होती है, मतलब ट्रीटमेंट थ्रू खुशबू, स्मेल। बट इट इज नॉट कि आपकी खुशबू तक ही सीमित है, उस खुशबू की कुछ थेरेपेटिक वैल्यूज होती है।
तो जो उन खुशबू से ट्रीटमेंट किया जाता है उसे को हम बोलते हैं अरोमाथेरेपी। अरोमाथेरेपी एक ऐसी साइंस है जिसमें प्योर प्योर एसेंशियल ऑयल, मतलब प्योर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये टोटली प्लांट बेस्ड होता है, प्योर एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट से ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के इक्विलिब्रियम को बैलेंस करती है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है जहां पर हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के तीनों बैलेंस रहे। ठीक है। अभी तो WHO ने भी हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है? हेल्थ डजंट मीन्स फिजिकल हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है जहां पर आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो है वो बैलेंस हो, उसको बोला जाता है टोटल हेल्थ। तो ये भी अरोमाथेरेपी भी आपकी टोटल हेल्थ पे काम करती है। जब हम इसमें क्या करते हैं, अरोमा थेरेपी में हम एसेंशियल ऑयल जो कि प्योर ऑयल होते हैं उसके थ्रू हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी, माइंड, सोल तीनों पे काम कर रही है। अब उस प्लांट में से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, उसी के सारे पार्ट्स यूज होते हैं। उसका रूट भी यूज होता है, उसका शव भी यूज होता है, उसका फ्लावर भी यूज होता है, उसका फ्रूट भी यूज होता है, उसके लीव्स भी यूज होती है, एवरी पार्ट। और उन सबके थेरेपेटिक वैल्यूज होते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी आपने देखा हो कि अगर किसी ने इस चीज को महसूस किया हो कि जैसे पुदीना होता है, ठीक है, उसकी खुशबू कैसे आती है? थोड़ी सी एस्ट्रीजेंट आती है, थोड़ी सी सूदिंग आती है। लेकिन अगर आप रोज को लेते हैं तो उसकी खुशबू कैसे आती है? एकदम से बहुत अच्छा लगने लगता है, एकदम से आपका मूड जो है एलिवेट होने लगता है। तो सिमिलरली हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके हम उनसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अरोमा थेरेपी में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अरोमा थेरेपी में हम ट्रीटमेंट करते हैं एसेंशियल ऑयल के थ्रू, जो कि प्योर होते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं? वो दो तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी में, बाय नोज और बाय अप्लाई। बाय नोज मतलब हमारे जो नोज है ये जो भी हम खुशबू लेते हैं, हमारी नोज का हमारी बॉडी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन। जब भी हम कोई चीज को सूंघते हैं या वो नेचुरली हमारे अंदर आती है तो वो रिएक्ट करती है। तो हमारे यहाँ पर आईब्रोज के बीच में एक ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है। तो क्या करते हैं, क्योंकि जैसे ही एसेंशियल ऑयल्स हमारे, हम उसकी खुशबू को सूंघते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो हमारे मेमोरी में से जो ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं उनको बैलेंस करती है, और हमारे को हमारी माइंड को एंड सोल को बैलेंस करने लगती है। तो ये हमारे नोज और ब्रेन के थ्रू कनेक्शन बनाती है। तो एक तो ये उसके थ्रू करती है, दूसरा ये करती है स्किन के थ्रू। क्योंकि स्किन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद, क्योंकि अरोमा ऑयल्स बहुत थिन होते हैं, अरोमा ऑयल्स होते हैं बहुत, इनकी जो पोटेंसी होती है बहुत, ये असेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो ये हमारी स्किन के थ्रू जाके हमारी स्किन में एंटर करके उनका पोर साइज जो होता है, अरोमा ऑयल्स का जो सेल साइज होता है वो हमारे पोर साइज से छोटा होता है। तो उसके द्वारा वो एंट्री करके हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी, जहां पर भी उसे जरूरत होती है वहां काम करके वो वहां से निकल जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कैसे काम कर सकते हैं? ये ऐसे काम करते हैं, नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया कि नोज के थ्रू करते हैं। तो जैसे ही हम खुशबू सूंघते हैं तो जो हमारी मेमोरीज के अंदर अनवांटेड चीजें होती हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति हमारे को जेलेसी, किसी के प्रति एंगर, किसी के प्रति फ्रस्ट्रेशन, या हमारे काम नहीं हो रहे या हमें स्ट्रेस हो रहा है, जब हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है, तो हमारा जो एक नेचुरल हार्मोन बनता है जिसे कि हम बोलते हैं सेरोटोनिन, जो हमारा हैप्पी हार्मोन कहलाता है, वो कम बनने लगता है और उसके अगेंस्ट जो है कोर्टिसोल ज्यादा बनने लगता है। तो ये उसको रिलीज करके आपको जो है ये अपना सेरोटोनिन की ज्यादा प्रोडक्शन शुरू करता है। तो इंसान के अंदर एक इच्छा आती है कि नहीं, अब मैं और करता हूँ, ये जो चीजें हो गई हैं उसे मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसे जो है, हाँ, ये नोज और ब्रेन के थ्रू काम करता है। और स्किन के थ्रू ये ऐसे काम करता है क्योंकि जितने भी अरोमा ऑयल्स हैं ये सारे के सारे जो होते हैं वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? उड़नशील होते हैं। जैसे आप कभी भी खुशबू को थोड़ा भी स्प्रे करते हो तो वो फटाफट से वहां से उड़ जाती है। तो ये वॉलेटाइल होने के कारण
अपना काम वहां पर जैसे ही आपने इसको स्प्रे किया या जैसे ही स्किन पे लगाया तो पोर्स के थ्रू एंटर होके ये अपने सिस्टम में काम करके वहां से रिलीज हो जाती है। तो ये ऐसे काम करती है। अब ये इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। हम लोग वोकल साइंसेस में हैं, कुछ लोग स्किन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ब्यूटिशनर्स हैं, कुछ लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हैं। इस थेरेपी को हर लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड और सोल से रिलेटेड सब पे काम करती है। बॉडी पे मतलब कि जो भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपके इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, शुगर है, बॉडी पेन्स है, वेरिकोन वेन्स है, एक्जिमा है, आपको जो है मसल्स पेन है, सब पे ये अपना काम करती है। अब माइंड पे आपको नींद नहीं आती, कुछ स्ट्रेस रहता है, इंसोमिनिया है, एंगर इश्यूज हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस पे काम करती है। और सोल लेवल पे ये कैसे काम करती है, ये आपको फॉरगिवनेस देती है, ये आपको रिवाइटल करती है। इसके साथ साथ इसके अंदर जैसे कि आप अगर वोकल साइंसेस में है, आप वास्तु फील्ड में है, आपने कहीं पर वास्तु के हिसाब से हाउसेस नहीं बने हुए हैं, या एनर्जी मिक्स मैच हो रही है, या एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो वहां पर भी हम अरोमा का यूज करके उन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। आप टैरो रीडर हो, या आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, ये साइंस सब में ही यूज होती है। तो अरोमा थेरेपी पूरी एक होलिस्टिक साइंस है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, एक तो ये नेचुरल होती है, इसकी थेरापेटिक वैल्यूज है अपनी, ये एंटी सेप्टिक है, एंटी डिप्रेसिव है, मतलब कि डिप्रेशन को कम करती है, और एंटी इंफ्लामेटरी है, जो कहीं पर भी इंफ्लामेशन होती है उसको ये कम करती है। और इसको यूज करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैडम अरोमा एक आम आदमी भी इसको यूज कर सकता है ना, क्योंकि ये तो थोड़ा ऐसे टेक्निकल टर्म्स में लग रहा है। तो क्या एक आम आदमी भी ये कर सकता है इजीली? इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या कुछ ऐसा? वही बताने जा रही हूँ सर, बिल्कुल एक आम आदमी भी इसको कर सकता है, जो जिसको कुछ भी नहीं होता। और वो एक बहुत इसके ना यूज करने के तरीके बहुत अलग अलग है। जी। मतलब अगर आप एक छोटा सा कॉटन में भी डाल के इसको इनहेल करते हो तो इसके आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलती है जो इस ऑयल की होती है। तो इसको यूज करने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आप इसको यूज करने के इसको 10 to 12 तरीके हैं। आप इसे बाथ में यूज कर सकते हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आप इसको कॉटन पे रख के अपने पिलो के नीचे रख सकते हो, आप ओके। बर्नर में यूज कर सकते हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में नहीं हो तो भी आप अपना ट्रीटमेंट इससे कर सकते हो। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री साइंस की तरफ यूज कर सकते हो। अगर आप को काम भी नहीं बन रही, सपोज अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है और आप बार बार जा रहे हो, आपका पूरा जो है डिस्टर्ब हुआ हुआ है कि मेरा काम तो होगा नहीं, होगा या नहीं होगा, जी। आप उस टाइम भी कुछ ऐसे अरोमा ऑयल से अगर आप उनका यूज करते हो तो आप अपना ओरा बूस्टअप कर सकते हो। तो एक आम आदमी हो, चाहे एक घरेलू फीमेल हो, चाहे कोई वर्किंग में हो, चाहे कोई नॉन वर्किंग में हो, चाहे कोई प्रोफेशनल में, किसी भी प्रोफेशन में हो, ये सबके लिए ही है साइंस। इसको सब लोग ही यूज कर मैडम सकते हैं। इतने सारे चीजों में ये काम आता है, तो हम्म, क्या डिप्रेशन के लिए भी ये काम आता है? क्योंकि आजकल बिल्कुल डिप्रेशन हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा है, किसी भी छोटी छोटी बात पे आदमी डिप्रेस हो जाता है। इससे बहुत सारी परेशानियां आम जिंदगी के लोगों में आ रही हैं। तो क्या डिप्रेशन का इलाज भी इसमें है? बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बोला ये बॉडी माइंड एंड सोल तीनों पे काम करता है। ओके। ठीक है, तो जो हमारा डिप्रेशन आता है वो डिप्रेशन किस वजह से आता है, उस रीजन पे भी काम करता है, डिप्रेशन को भी रिलीज करता है। सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप अगर आप बर्नर में भी जलाते हो, कॉटन में करके भी अपने पास रखते हो, तो भी आपका डिप्रेशन रिलीज होने लगता है। ओके। तो अभी मैं आज आपको डिप्रेशन के बारे में ही बता दूंगी सॉइल का। आपने बहुत अच्छी बात करी कि सबको डिप्रेशन बहुत रहता है, लेकिन ये ऑयल मतलब क्या बोलते हैं, अब डिप्रेशन आ किस वजह से रहा, उस वजह जैसे कि अगर मान लो आपकी वर्किंग सेट नहीं हो रही तो भी डिप्रेशन आएगा। कोई जी। आपको ऑफिस के अंदर या कोई फैमिली के अंदर आपको हर टाइम इंसल्ट करता है, या आपकी बात नहीं बनती है, आपकी बात नहीं चलती है, तो भी आपको डिप्रेशन आएगा। या आपके काम नहीं बन रहे तो भी डिप्रेशन आएगा। जी। किसी को आपने मनी दिया वो वापस नहीं कर रहा तो भी डिप्रेशन आएगा। तो उन सभी चीजों पे काम करता है, क्योंकि जिस टाइम डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन का लेवल तो सबसे बाद में आता है, सबसे पहले तो जो है हमें स्ट्रेस आने लगता है। स्ट्रेस आता है, बिल्कुल मैं यही सर मैडम बोलने वाला था हाँ कि हाँ, स्ट्रेस पहले आता है। स्ट्रेस यस, रिलीफ भी है ये। हाँ स्ट्रेस आता है, फिर एंजाइटी होने लगती है, फिर धीरे धीरे
उसके अंदर हमें डिप्रेशन आने लगता है। डिप्रेशन के बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक आता है वो आता है एंजाइटी, और कई बार तो ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है कि नींद ही नहीं आती है, और जब तक हमारी नींद नहीं आएगी ना तब तक हमारा माइंड रिवाइटल होता ही नहीं है। उसके लिए राइट। हमें स्लीप की जरूरत होती है। हम सोना चाहते हैं लेकिन हम सो नहीं पाते, हम अपनी बात शेयर करना चाहते हैं लेकिन हम बात शेयर नहीं कर पाते। तो उसके बाद हमारे पास एक ही चीज बचती है, ट्रैंक्विलाइजर्स, कि वो खाओ और सो जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है, ये नेचुरल होता है, आपने थोड़ा भी बर्नर यूज किया इसका या कॉटन में डाला और थोड़ा सा इनहेल किया, आपको तुरंत रिलीज होने लगता है। तो यस ये तभी मैंने प्लीज। आपको हाँ प्लीज मैडम आप कंटिन्यू कीजिए, फिर क्या लोगों से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें हैं लाइफ में, किसी को कुछ किसी को कुछ। अगर एक एक ही चीज से इलाज हो सकता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आज हम क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक आप है। प्लीज आप बताइए आज। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बताने जा रही थी। अगर हम अरोमा ऑयल का यूज करते हैं तो हम और कोई क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो इनको यूज करना बहुत इजी है, एक छोटे से कॉटन में डाला, यूज करा, कितना आसान है इनको यूज करना। ठीक है, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। पावरफुल कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल होते हैं। 2 ड्रॉप डाला आपने, सूंघा, आपके अंदर जो भी परेशानी चल रही थी वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, आपके ओरा को बूस्टअप करते हैं, स्लीप को इम्प्रूव करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करते हैं। स्लीप को तो इम्प्रूव करते ही हैं, साथ में उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव करते हैं। आपकी मेमोरी को बूस्टअप करते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्लीप सही नहीं होगी तो आपकी मेमोरी कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। आपके स्किन की क्वालिटी को ठीक करते हैं, हेयर की क्वालिटी को ठीक करते हैं। ये ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि मैं आज आपको एक बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो पुरुषोत्तम जी, हमारा कोर्स कब आ रहा है? कोर्स के बारे में बता देता हूँ। मैं एक वो, ठीक है, एक बारी मैं जो कोर्स कराने वाली हूँ मैं वो भी बता देती हूँ कि मैं उस कोर्स में कराऊंगी क्या क्या। हाँ हाँ आप पहले बता दीजिए क्या क्या कराएंगे, फिर मैं हाँ, बता तो देता हूँ ये कि हमें हमें ये हमारे जो है, हमें अरोमा ऑयल्स यूज क्यों करने चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या, इजी है। अगर आप किसी को भी बोलोगे ये रेमेडी कर लो या दूसरी रेमेडी कर लो, उनका अपना यूज है, लेकिन इसका अपना यूज है। तो जैसे कि अभी, जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि आजकल का जो अभी का जो मौसम चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। आप देखोगे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप लेवेंडर ऑयल यूज करके देखो, 2 ड्रॉप लेवेंडर ऑयल की आप अपने हैंकरचीफ पे, कॉटन के ऊपर, तकिए के नीचे, नहाने के पानी में 5 ड्रॉप डाल के देखो। अपने घर के अंदर कैंपर बर्नर जलाओ, उसका वो जो नॉर्मल बर्नर होता है उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी लेके और उसमें 5 to 7 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की डालो और उसको जलाओ, देखो आप कितना आपको इफेक्ट लगता है। और इस टाइम लेवेंडर ऑयल तो सभी लोग यूज करो। और इसके साथ साथ मैं और एक आपको अभी पूरा इसके साथ ही एक स्पेशली इस मौसम के लिए आप क्या कॉम्बिनेशन लेवेंडर के साथ और क्या ऐड कर सकते हो, और एक लेवेंडर ऑयल आपको बॉडी, माइंड और सोल में क्या क्या बेनिफिट देगा वो मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन जो ये हमारा कोर्स हम कराएंगे, उसमें कराने वाले क्या क्या है और कौन कौन उस कोर्स को कर सकता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इस कोर्स में कराने वाली हूँ कि अरोमा थेरेपी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम अरोमा थेरेपी को कैसे यूज कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, बेस ऑयल्स क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिफरेंट तरीके एसेंशियल ऑयल्स को यूज करने के, कौन कौन से डिफरेंट वे हैं अरोमा थेरेपी को यूज करने के। 10 से 12 तरीके होते हैं अरोमा थेरेपी को यूज करने के। अरोमा थेरेपी एक साइंस हो सकती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, कि आपने अगर अपने क्लाइंट को रेमेडीज, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजी की लाइन में है या टारो की लाइन में है, आप इसके साथ साथ वो रेमेडीज भी उनको बना के दे सकते हो। जैसे सपोज कोई टारो रीडर है, उसने देख लिया कि उसका टेबल कार्ड आया है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और उसको बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन, या उसका एक जो है मनी से रिलेटेड बहुत बड़ा बैलेंस इम्बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो यू कैन ऐड द बेस ऑयल चक्रा, आप उसको दे सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि आप इसे यूज करो और इस डिफरेंट तरीके से यूज कर लो, जो बहुत आसान है। जैसे मैंने एक छोटा सा बताया कि आप कॉटन के साथ लगा के भी यूज कर सकते हो। तो 3 पार्ट में मैं ये कोर्स कराने वाली हूँ। पहले पूरे पार्ट में ये होगा ऑयल कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे हम अप्लाई करेंगे। दूसरे पार्ट में मैं कराऊंगी ट्रीटमेंटल पार्ट, जिसमें आपका रहेगा बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी की कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, मसल पेन हो सकते हैं,
आपको एक्स हो सकते हैं, वेरिकोन वेन्स हो सकते हैं, अर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको जो है शोल्डर पेन्स है, हेड पेन्स है, बैक पेन्स है, सारे पेन्स एटलीस्ट 25 to 30 प्रॉब्लम्स रहेंगी, इंक्लूडिंग आपको स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आपका स्किन में एक्ने है, एक्जिमा है, कॉम्बिनेशंस वाली स्किन है, या आपकी स्किन में ग्लो नहीं रहता है, या आपकी स्किन के अंदर फ्रेकल्स हैं, तो कितने लेवल तक हम उसको कर सकते हैं, कितने लेवल तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा स्किन का भी रहेगा। हेयर का, हेयर फॉल है, हेयर आपके जो है रीग्रो करने हैं, या आपका जो है हेयर बॉल्डनेस के ऊपर है, डैंड्रफ है, ऑयली हेयर है या ड्राई हेयर है, ड्राई डैंड्रफ है या ऑयली डैंड्रफ है, तो ये सब भी हम उसमें कराने वाले हैं। और साथ के अंदर आप इसमें एक ही ऑयल को कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करोगे कि वही ऑयल, क्योंकि जितनी भी जैसे आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है ना, एक्जिमा का जो स्टार्टिंग लेवल है वो एलर्जीज का होता है। ठीक है, तो जब आप उस ऑयल को इनहेल भी करोगे और बाकी तरीकों से भी यूज करोगे, अप्लाई के तरीके से भी यूज करोगे, तो आपको काफी हेल्प होने वाली है। तीसरा मैं सोल लेवल पे आपको इसमें सिखाने वाली हूँ सारे एंजाइटी के ब्लेंड्स, डिप्रेशन के ब्लेंड्स, इंसोमिनिया के ब्लेंड्स, एंगर के ब्लेंड्स। इसके साथ साथ हमने इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट ऐड किया है जो है मेडिटेशन ऑयल्स है सारे। ठीक है, कॉम्बिनेशन साइकिक अटैक्स है उसके कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ हमने इसमें किया है आपके जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग आपको कौन से ऑयल्स डेली में यूज करने चाहिए जो कि आपको और एक लेवल अनहेंस कर सके, जो कि आपके ओरा को और बूस्ट कर सके। ओरास क्या होते हैं, उन ओरास के कौन से ऑयल्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन में इसमें ऐड किए गए हैं। इसके अलावा वास्तु रिलेटेड ऑयल्स कि अगर आपके घर में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है तो कौन से ऐसे 8 ऑयल्स हैं, अगर आपका गेट गलत बना हुआ है या आपका वॉशरूम गलत जगह पे बना हुआ है या आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कौन से ऑयल यूज कर सकते हो, या आपके साउथ वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, घर के सेंटर में क्या प्रॉब्लम है, तो कौन से ऑयल्स के ब्लेंड आप यूज कर सकते हैं, वो भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। टोटल कोर्स के अंदर आपको 50 प्लस ऑयल्स मिलेंगे, साथ में 50 प्लस ऑयल्स की आपको जानकारी मिलेगी इस कोर्स के अंदर। अब ये कोर्स हर लेवल का कोई भी बंदा इसको कर सकता है, चाहे वो ओकल साइंसेस में है, ब्यूटी की लाइन में है, ओकल साइंसेस की किसी भी लाइन में है, चाहे वास्तु फील्ड में है, चाहे न्यूमरोलॉजी में है, चाहे वो टारो में है या हीलिंग मोडालिटीज में है। तो ये वाला कोर्स आप सब उन सभी लोगों के लिए हो सकता है, या कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं अरोमा ऑयल्स को ही बेस लेके, क्योंकि आप अपनी कैंडल्स भी इससे, कोई लोग कैंडल्स बना सकते हैं, आप इसके साथ ब्यूटी के फील्ड में काम कर सकते हो। तो ये बहुत वास्ट कोर्स है। इस ये ना बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको अरोमा की फील्ड में कोई भी कोर्स करना नहीं पड़ेगा। जी जी, पुरुषोत्तम, पहले क्वेश्चन ले ले फिर बताती हूँ। मैं 1 मिनट मैडम केवल बता दूं कि ये कोर्स कब से आ रहा है ताकि सबको कन्वीनियंट हो जाए। उसके बाद सबके क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर आप जो भी ऑयल के बारे में बताना चाहते हो वो भी बता दीजिएगा। ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जो मैडम ने इतना बड़ा कंटेंट बताया है आपको, और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो हम जरूर लेंगे अभी आपसे, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे। ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये 2 वीक्स की वर्कशॉप है, 10 डेज की ये वर्कशॉप है। इसके 2 बैचेस रखे गए हैं। 1 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 6999 रखा गया है। इसका जो फर्स्ट बैच है वो आफ्टरनून को रखा गया है 12:11 पे, और सेकंड बैच जो इवनिंग का है वो 7:30 PM का है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलेंगी, 2 वीक्स की ये क्लासेस रहेंगी। अगर आपको रियल मैजिक ऑफ अरोमा थेरेपी सीखना है, या एसेंशियल ऑयल को मेडिसिन रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी हीलिंग्स पावर होती है, जो हमारे पिछले बार भी हमने जब ये बैच स्टार्ट किया था तो इतने बेहतरीन लोगों ने इसकी टेस्टिमोनियल दिए थे। अगर आपको देखने हो तो मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे या हमारा गूगल पेज है, वो भी मनीष के मौर्य नाम से है, आप वहां पर जाकर जरूर देख सकते हैं। और आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली अपने घर के लिए भी, अगर आपके घर के लोगों को भी हील करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। डायरेक्शन को लेकर, उन अरोमा की सूदिंग किस तरीके से आप ले सकते हैं, और बहुत मतलब जिस भी फील्ड में जिस तरह की भी आपको परेशानी है, बहुत सारी परेशानियों का हल इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और बेहतरीन सर्टिफाइड कोर्स है। मैडम ने भी ये कोर्स
बहुत ही ऐसी जगह से किया था जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। किसी भी तरह का और कोई क्वेश्चन हो तो आप 7665559566 पे या 9675176666 पर क्वेश्चन कर आस्क कर सकते हैं। पेमेंट की डिटेल आपकी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी कि जो भी टाइम आपको सूट करता है उस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जाता है स्टार साइन की तरफ से। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। लाइव ऑन जूम रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे रहेंगे, 2 बैच रहेंगे। जो भी आपके टाइम के हिसाब से कन्वीनियंट हो वो बैच आप चूज कर सकते हैं। कंटेंट आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज आप मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाले बहुत सारे वेबिनार्स की जानकारी भी आपको वहां मिलेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां बने जरूर रहिए, क्योंकि कल भी हमारा एक वेबिनार है, परसों भी हमारा वेबिनार है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है। तो आप सभी लोगों का हमेशा वेलकम रहता है। आइए, आप अपना कीमती समय देते हैं तो हम, जैसा कि मैडम ने शुरू में ही बोला है कि आपको आज एक ऑयल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप देखिए, अगर एक ऑयल से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो लाइफ में इतनी ब्लेसिंग ला सकता है, तो जैसे मैडम ने बताया 30+ मैडम 30 से 40+। 40+ एसेंशियल ऑयल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, कहाँ कहाँ वो यूज होंगे, तो आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स आने वाली है। जी मैडम प्लीज। पहले किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं ऑयल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिगार्डिंग या एसेंशियल ऑयल्स के रिगार्डिंग, या आप क्या क्या सीखेंगे, या कुछ भी XYZ हो, या आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो प्लीज 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 आप हैंड रेस कीजिए, तो हम आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और जो भी हैंड रेस कर रहा है प्लीज कोशिश यही कीजिए कि कैमरा अगर आपका ओपन होगा तो बहुत अच्छा होगा। दीपाली जी से बात कर लेते हैं। जी दीपाली जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक मिनट। हाँ सर, टेंशन के लिए कोई ऑयल है क्या? बिल्कुल है ऑयल सारे, इसमें ऐसा कोई भी एक भी चीज ऐसी अनटच नहीं है जो नहीं हो ऑयल। तो और टेंशन, जैसे कि आप वो वास्तुशास्त्र का कह रहे थे, जी जी, वास्तु दोष का भी इसमें है उपाय? यस यस। एक्चुअली में क्या होता है, जब वास्तु दोष होता है उसका रीजन क्या होता है कि गलत डायरेक्शन में गलत चीज का बनना, राइट। जी जैसे जी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बन गया, टॉयलेट बन गया, नॉर्थ में टॉयलेट बन गया, तो अब उसको इनिशियल स्टेज पे नहीं हटा सकते, लेकिन जो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो गलत हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन में रॉन्ग चीज बन गई है। तो वहां के लिए भी हमने ऐसे ऑयल जिसके अंदर डिजाइन किए हुए हैं कि आप उसको यूज करके उस टाइम की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते, वो भी है अच्छा, इसके। आप कोई टेंशन के लिए अभी ऑयल बता सकती है? थोड़ा मुझे हाँ हाँ, ज्यादा बिल्कुल टेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अभी बहुत ज्यादा टेंशन है तो आप क्या करो, सैंडलवुड ऑयल आता है ना, सैंडलवुड ऑयल, हाँ सैंडलवुड। सैंडलवुड ऑयल लो, उसको आप कॉटन के अंदर डालो और थोड़ा सा इनहेल कर लो, ठीक है, अच्छा। रात को सोने से पहले, ठीक है। या जेरेनियम ऑयल ले लो, नहीं तो अपने पास अपने रूम में सोने से पहले 10 या 15 मिनट्स पहले बर्नर के अंदर आप या तो सैंडलवुड ऑयल और जेरेनियम ऑयल दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, उसको जला लो। नहीं तो बर्नर मतलब आपको पता है ना, रूम का जो हाँ बर्नर, अदरवाइज आप एक सैंडलवुड का ऑयल भी लेके या जेरेनियम का ऑयल भी लेके आप अगर कॉटन में डाल के 1-2 ड्रॉप्स कॉटन में डाल के और ऐसे इनहेल करोगे, देन यू विल फील द चेंज। क्योंकि जो आपको स्ट्रेस हो रहा है किसी ना किसी वजह से हो रहा है ना, कि कोई भी चीज आपके रिलीज नहीं हो पा रही है और वो लेट गो नहीं हो पा रही है, तो वो हेल्प करेगा आपको लेट गो करने में और आपको बैलेंस करेगा और साथ में आपको प्रोड्यूस करेगा नई चीजें, ताकि यू कैन गो अहेड। मैडम एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ड्रॉप्स, मतलब कॉटन में कितनी ड्रॉप्स डालेंगे? हाँ, कॉटन के अंदर आप डाल लो 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स। 2 ड्रॉप्स डाल। थैंक यू दीपाली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मसरी गुहाता जी का। मैडम राधे राधे जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज मैम। Hi, ma'am. हेलो, हाय मैम। Yeah, my son has autism and ADHD. He's very hyper. So I want to control his hyperness. Which oil is best and how to use that one? You can use the geranium oil
Okay. You can use that geranium oil in a inhaler. Inhale कराइए 2 drops. 1 drop you can add in a cotton. ठीक है? Okay. और add lavender oil with geranium oil in a bath water. Bucket के अंदर you can add the 3-4 drops. Okay. आप उसको bath therapy में use करिए. It will definitely help because these type of children are so hyper. Yeah, and not concentrating also. That is also a main problem nowadays for us. Because geranium oil give you the properties of balancing. Okay. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रीति जी, प्रीति चतुर्वेदी जी, आपका कोई क्वेश्चन प्लीज। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मैम मेरे तो पता नहीं रिलेशन इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज सभी उल्टा ही हो जाता है, कितना भी अच्छा करो, है ना? पता नहीं मैं 100% देती हूँ, मुझे 0% भी नहीं मिलता। मैडम यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, आपने बोला कि बॉडी, माइंड एंड सोल, तो क्या ये दो लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज को भी हील करने का काम कर सकता है? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है ये। इसमें मैंने कुछ ऐसे ब्लेंड डाले हैं जो रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली में इस कोर्स के अंदर वो चीजें डाली जो आज तक आप लोग मार्केट में देखते आए हो। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि ये ऑयल्स अवेलेबल है, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं जी। क्या होता है कि जब हमारे को एक जगह से प्रॉब्लम आती है, वो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि हम भी उस चीज को लेट गो नहीं कर पाते। लेकिन ऑयल्स क्या करते हैं, उस चीज को आपको नेचुरल हील करते हैं, रिलीज करते हैं वो उस चीज को जो आपके माइंड में स्टोर है जी। ठीक है? तो आपको अगर आप आज मैं आपको जो ऑयल बताऊंगी उसको भी आप यूज करके देखो, और कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं अगर आपके मनी सेक्टर्स में आ रही है मैम, मनी मैटर में प्रॉब्लम आ रही है मैडम, तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है। आपको ब्लड से रिलेटेड इशू है? नहीं, मुझे हाइपोथायराइड है मैम। हाइपोथायराइड है, ओके। आपको आयरन से रिलेटेड डेफिशिएंसी है? नहीं नहीं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं, आयरन तो मेरा अच्छा है, हीमोग्लोबिन। बॉडी पेन रहता है आपको? नो नो नहीं, तो आपको हार्मोनल इशू है। थायराइड के लिए भी है इसके अंदर ना। बीपी वीपी कुछ नहीं है ऐसे मेरे को, और वैसे सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, बट मतलब अच्छा चलते हुए सारी चीज वापस रिवर्स हो जाती है, ये है इशू। नहीं, आपका रूट चक्र डिस्टर्ब हो रहा है मैम, आपका रूट मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आपको। ओके मैम। जब एक बार रूट चक्र डिस्टर्ब होने लगता है तो ऊपर के चक्रास भी अपने आप डिस्टर्ब होने लगते हैं। अच्छा। ठीक है मैम, थैंक यू। तो अभी के लिए बताइएगा। हाँ मैम, कुछ बता अभी के लिए तो आपने जो थायराइड के लिए यूज करना है ना, हाँ। अभी के लिए तो आप कर लो, कोरिएंडर का ऑयल आता है, कोरिएंडर एसेंशियल ऑयल, ठीक है? उसको जिरेनियम के साथ ऐड करो आप। अच्छा, ठीक है। और थोड़ा सा बेस ऑयल ले लो, वो आप ले लो, आप वो ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो। ऑलिव ऑयल, ठीक है। जैसे कि आपने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया, हाँ, उसके अंदर आप 5 ड्रॉप्स मिक्स कर लेना दोनों ऑयल्स की मिला के, और अपने नेक के बैक साइड में लगाना, और साथ में इनहेल करना जिरेनियम ऑयल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये 2 वीक्स की जो वर्कशॉप आ रही है, जिसके 2 बैचेस रखे गए हैं, 12:11 आफ्टरनून और 7:30 इवनिंग में। इसमें बहुत सारे ब्लेंडेड्स भी बना, जैसे मैडम ने अभी बोला कि मैं इसमें ऐसी चीजें डाली हैं जो बाजार में मिलती है, यानी कि रिलेशनशिप ऑयल्स, मनी ऑयल्स, बहुत सारे ब्लेंड बनाना भी आपको मैडम इसमें बताएंगी, राइट मैडम? यस। और इसमें ये वो नॉर्मल मनी ऑयल्स नहीं है, इसमें वो मनी ऑयल्स हैं जो आपके चक्र से रिलेटेड है। जब आप ये समझ पाएंगे कि मेरा ये चक्र से रिलेटेड, क्योंकि कोई अगर आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है, नो डाउट, अगर आपका घर नहीं बन पा रहा, या आपको वर्किंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, या आपको ऐसा हो रहा है कि काम कर रहे हैं बट बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रूट चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि चक्रा क्या होता है, ओरा क्या होता है, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम अरोमा थेरेपी मोडालिटी का यूज करके एक एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैडम, जनता जनार्दन की तरफ से एक सवाल पूछ लूं आपसे? बिल्कुल। कि आप इतने सारे 40+ ब्लेंड और इतने सारे ऑयल्स के बारे में जानकारी देंगे, आपने ये भी क्लियर किया कि हर व्यक्ति इसको इजीली यूज कर सकता है, इसकी अवेलेबिलिटी भी इजीली है या नहीं है?
सर बहुत आसानी नॉलेज तो है, लेकिन अब उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए राइट जगह से। सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत आसानी से है। और दूसरी बात क्या होती है, जब हम एक प्रोफेशनल करते हैं ना, एक जी। स्टडी करते हैं, सबसे पहले जरूरत होती है नॉलेज की। जी। किसी भी पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है, दैट इज राइट, स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज राइट, बट क्यों हो रहा है जी। वो जानना जरूरी है। आई हैव सीन अ मैनी पीपल कि मैं इस चीज को खत्म करना चाह रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। जी। तो उसके लिए भी ये बहुत आसानी से मिलते हैं, बहुत ड्रॉप्स में यूज होते हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आप मान लो ब्यूटी की स्किन में हो, या आप ओकल साइंसेस की लाइन में हो, या आप किसी और लाइन में हो, तो यू कैन यूज अ 10 ऑयल्स ओनली, ओके। और यू कैन इवन अर्न मोर। हमारे पिछले वाले बैच में पुरुषोत्तम जी आई थिंक 50+ बच्चे थे, जी। ठीक है, और दे आर अर्निंग सो गुड। अगर कोई यहाँ पे पिछले बैच का बच्चा हो तो वो शेयर कर सकता है अपनी चीजों को। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, अगर तो कोई करना चाहे तो प्लीज। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको तो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा ही बनाएगा। आप जिस भी फील्ड में आप अपने क्लाइंट की हेल्प कर पाओगे, साथ में आप मनी को भी अर्न कर पाओगे राइट वे में। और जो दूसरों की हेल्प करके ब्लेसिंग मिलती है, कि रीजन क्या है इसका स्ट्रेस का रीजन रिलेशनशिप है, इसका स्ट्रेस का जो रीजन है इसके बच्चों की वजह से आ रहा है, वर्किंग की वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। 2-4-5 रूट कॉज तक जाकर उसका निवारण Yes. करेंगे तो वो फिर लाइफ में वापस वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब तक आप किसी चीज को कंप्लीट नहीं जानोगे तो करोगे कैसे। राइट है मैडम। राजेंद्र बंसल जी ने हैंड रेस किया है, कंप्यूटर पे तो नहीं किया है, मोबाइल पे ऐसे अपना ही किया है। सर प्लीज, नमस्कार सर, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार सर। जी ये डायबिटीज में कैसे हेल्पफुल होता है? मैडम, क्या ये डायबिटीज में भी हेल्पफुल रहता है? सर का क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, डायबिटीज एक्चुअली मैं फोन को मैं कर रही थी, डायबिटीज में भी बहुत हेल्पफुल होता है सर। डायबिटीज का कारण होता है, डायबिटीज के 2 रीजन होते हैं, ठीक है। डायबिटीज का एक रीजन तो ये होता है कि आपको मेजर जो आज के टाइम में इशू है वो स्ट्रेस रिलेटेड है, ठीक है, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा होता है कई बार जो होता है हमारा जेनेटिक भी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आप उससे रिलेटेड ऑयल्स को इनहेल भी करोगे, मतलब कि आप उसको सूंघोगे भी, और साथ में उस पोर्शन पे अप्लाई करोगे। जब मैं आपको वो डिटेल में पढ़ाऊंगी कि आपको इसे कहाँ अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, अब वहां भी इसे अप्लाई करो। जैसे डायबिटीज में क्या होता है, लोगों को पता होता है कि हमें जो मीठा है या हमें जो स्वीट है वो नहीं खाना है, और वो दे वांट टू लीव इट, छोड़ना भी चाहते हैं। बट क्या होता है, जैसे वो आता है उनकी क्रेविंग्स उनको कंट्रोल नहीं करनी थी, आफ्टर दैट उसको खाने के बाद भी क्या फील करते हैं, वो अपने अंदर जो है रिग्रेट फील करते हैं कि मुझे नहीं खाना चाहिए था बट मैंने खा लिया। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। आप कोई भी हार्मोनल इश्यू, उसमें भी इसको हमारी अरोमा थेरेपी को बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप इसकी साइंस पढ़ते हैं तो जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें उन्होंने अपने उन्होंने शोल्डर्स इतने पेन में आ गए थे, उन्होंने उनके साइकिक ट्रीटमेंट के लिए अरोमा ऑयल्स का यूज किया था। इसके लिए कौन सा ऑयल होता है? डायबिटीज के लिए अगर आपको अरोमा का ऑयल का यूज करना है तो अगर सर आपका कैसा रहता है, हाइपर रहता है या हाइपर रहता है? थोड़ी बॉर्डर लाइन से थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, ज्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं, मतलब आप थोड़ा सा ज्यादा रहता है आपको। हाँ ठीक है, तो आप इसके लिए यूज कर लेना पचौली ऑयल। पचौली? पचौली ऑयल, पचौली PATCHOULI, पचौली ऑयल। PA, प्लीज रिपीट करना एक बार। हाँ PA PATCHOULI, पचौली ऑयल प्लस जीरेनियम ऑयल। जेरेविक? जीरेनियम जेरेनियम। जीरेनियम जेरेनियम। GERANIUM। थैंक यू मैडम। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट नहीं लगाना होता सर, किसी भी अरोमा ऑयल को डायरेक्ट नहीं लगाना होता, क्योंकि इसको हम मिक्स करके लगाते हैं किसी भी बेस में, क्योंकि ये बहुत कैसे होते हैं, बहुत असेंशियल होते हैं, बहुत प्योर फॉर्म होते हैं। अगर मैं बोलूँ तो 1000 किलो गुलाब से जो है ना 400 ग्राम रोज ऑयल निकलता है, 1000 kg ऑफ रोज ऑयल से। तो इसको डायरेक्ट कभी नहीं लगाना होता, इसको मिक्स करना होता है
उसके अंदर इसको ब्लेंड करके फिर लगाते हैं। आपको लगाना है तो आप इसको 1 चम्मच ऑयल के अंदर 2 ड्रॉप डाल लेना। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबके लिए देंगे, ये सर के लिए है। जिरेनियम ऑयल 2 ड्रॉप ऐड कर लेना और 2 ड्रॉप 1 ड्रॉप डाल लेना आप बरगामोट की, फिर इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, आप टमी के आगे पीछे कर लेना। और जिरेनियम ऑयल को आपने अपने नहाने के पानी में यूज करना है। ठीक है, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे भी मैं आप सबको हमेशा ही कहता हूं कि कोई भी शिक्षा, किसी भी तरह की नॉलेज, किसी भी तरह की साइंस को अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो वो आपसे कभी भी कोई भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो आप सीख चुके हैं। आपकी कोई वस्तु अगर आपके पास है तो वो आपसे गुम हो सकती है, गाड़ी, घोड़ा, मकान, वो सब जा सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आप सीख जाते हैं तो वो कभी भूलते नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, लेकिन गाड़ी चलाना जो आप सीख गए वो आप हमेशा के लिए सीख गए। एक एक क्वेश्चन पूछ के या अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाने से अच्छा है कि आप इस विद्या को सीखिए, इस अमेजिंग साइंस की ब्लेसिंग्स को लीजिए और अपनी सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं उनकी हेल्प कीजिए। आप हेल्प करके अर्न करना चाहते हैं वो भी कीजिए, अगर नहीं अर्न करना चाहते हैं तो भी प्लीज लोगों की हेल्प के लिए ये चीजें कीजिए। किसी भी चीज का नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो किसी न किसी पॉइंट पे काम आता ही आता है। अगर आपके पास परेशानी है तो आपको तो ये कोर्स ज्वाइन करना ही करना चाहिए। अगर आप परेशान नहीं है, ईश्वर की आप पे कृपा है, तो भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके सराउंडिंग में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी हेल्प के लिए जरूर सीखिए। गनी आचार्य जी का ले लेंगे सर जी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो जी। मैम मेरा ये पूछना है, जैसे कि आपने कहा कि एक्जिमा में भी हेल्प करता है, जी। तो ये जैसे आप कह रहे हैं किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो क्या ये उसमें भी यूज कर सकते हैं? जैसे कि एलर्जी है तो वो बोलेंगे हमें एलर्जी, हम यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर। अगर देखो क्या होता है कि जो एक्जिमा होता है ना स्किन के ऊपर, वो एक्सेस ऑफ ड्राइनेस होता है, उसका जो रीजन होता है। अगर उसका मेंटली रीजन हम देखते हैं, उसका जो रीजन होता है वो एंजाइटी हो जाता है। ठीक है, जब हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जब हम एक्जिमा के बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी उनको इनहेल करना भी आप उनको सिखाना। अरोमा ऑयल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अरोमा ऑयल प्योरेस्ट फॉर्म है उसकी बनी हुई, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमें यूज कैसे करना है, कितना कराना है और कैसे करना है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप उनको इनहेल कराओगे कि आप कॉटन में डाल के इनहेल कर लो। आपको कॉटन में भी डाल के नहीं करना तो आप अपने रूम में बर्नर में जला लो। आपको उसमें भी नहीं करना तो आप जो है बाथ वाटर में कर सकते हो। इसके यूज करने के सो मैनी तरीके और साथ में इनका मैं जो फ्रेगनेंस जो रहता है वो मैंने ऐसा सुना है कि वो बहुत काफी स्ट्रांग रहता है, तो कई सारे हो गए। जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसका कई सारे जी। अरोमा ऑयल 2 तरह के आते हैं। हम यहाँ एक आते हैं इंसेंस ऑयल जो कि सिंथेटिक बनते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके एसेंशियल ऑयल। हम यहाँ बात कर रहे हैं एसेंशियल ऑयल। लोगों को पता नहीं होता, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपको कितना यूज करना है, कितने ड्रॉप्स में करना है, तो वो सब जानकारी जब मिलती है तभी कर सकते हैं। अगर यूज करना है 2 ड्रॉप, अगर आपने कर दिया 20 ड्रॉप। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गुलाब जो है 1000 किलो गुलाब का 400 ग्राम ऑयल बनता है, तो आप 1 ड्रॉप का मतलब कितना समझते हो, है ना? बहुत सारा ऑयल हो गया उसका, कितना एसेंस हम यूज कर रहे हैं। अब करना वहां पर 1 ड्रॉप है और किसी ने कर लिया 10 ड्रॉप, तो क्या होगा प्योरेस्ट फॉर्म का? अगर हमने मिर्ची 1 चम्मच भर के खा ली है, सब्जी में ज्यादा डाल तो क्या होगा, है ना? क्या हम सॉल्ट खा सकते हैं पूरा 1 चम्मच? नहीं खा सकते ना, उसको हमें डिल्यूट करके खाना यूज करना होता है। एक्चुअली में जरूरत होती है वो जानने की यूज कैसे कर। ऐसा कुछ नहीं, एलर्जी कुछ नहीं होती। और कुछ पर्टिकुलर चीजों से किसी को खाने पीने की एलर्जी होती है। जो एलर्जी भी होती है हमारी बॉडी में, वो रेस्पिरेटरी के थ्रू, रेस्पिरेटरी के कारण होती है। जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है उनको एलर्जी ज्यादा होती है। तो उस सिस्टम के लिए भी जो ऑयल्स होते हैं वही यूज करोगे ना, और धीरे धीरे वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। सर जब आप कोर्स में आते हैं तो पूरी एक एक डिटेलिंग के ऊपर बात होती है, एक एक चीज आपको बताई जाती है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं शुरुआत से बताऊंगी कि आखिर ये होता क्या है, उसमें आपको बहुत बड़ी डिटेलिंग है। मैडम ने तो एक पॉइंट में बता दिया, उसकी डिटेलिंग है। 10 दिन की क्लास है, 2 वीक्स की क्लास है सर ये।
मतलब कि मंडे टू फ्राइडे चलेगी, 1-1 घंटा चलती है, 2 हफ्ते चलेगी सर। तो इसके अंदर कितनी डिटेलिंग होगी, कितना। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि मैडम ने जब ये 2010 अप्रैल में किया था, एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट से किया था, मैडम को इसमें इतनी रुचि आई, इतनी रुचि आई, क्योंकि मैडम को मालूम था कि इसके अंदर कितनी ब्लेसिंग है। उन्होंने उसके बाद मार्च 2012 में ये टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट सेंटर फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर डिपार्टमेंट सेंटर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया से ये कोर्स मार्च 2012 में किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 साल से ये उनको और इम्प्रूवमेंट कर करके जो आप सीखेंगे ना, मतलब 2012 में जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीखा था, उससे भी 10 गुना ज्यादा आपको ये मैडम बताने वाली है। मतलब आप बहुत लकी हैं जो आज किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया से या कहीं से भी आपको ग्रुप में आए, आपको लिंक मिला, आप आए। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। 10 दिन में आपकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। आपको इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही है, सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो भी आपका व्हाट्सएप सपोर्ट होता है वो भी आपको कंप्लीट मिलता है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, जो भी चीज आप तक पहुंचेगी वो ऑथेंटिक पहुंचेगी, टेस्टेड पहुंचेगी और ट्राइड पहुंचेगी। बहुत सारे लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है उससे। उसके बाद ही स्टार साइन ने कोर्स को लॉन्च किया था, और पिछली क्लास के बहुत अच्छे रिजल्ट थे। इसीलिए हर बार मैडम नया कोर्स लाती है, हमने मैडम से रिक्वेस्ट की कि ये कोर्स तो आप जरूर दोबारा करिए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे लोगों को लाभ मिले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबको पता है एसेंशियल ऑयल है, वो डिस्पेंसर में डाल के खुशबू करके और आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसका सही यूज अगर उसको उनको पता पड़ जाए ना, तो उनकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग आ सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते। वेबिनार में इतना कुछ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैडम ने एक एक बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आपको बताया कि हम ये सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये सीखेंगे। बात करेंगे आकांक्षा जैन जी से। फिर मैडम आप कुछ ब्लेसिंग एक ऑयल का कुछ बताने वाली थी, बता आकांक्षा जैन जी से बात कर लेते हैं, उन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है बहुत देर से। हाँ जी सर, नमस्ते सर, मैम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। मैम मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे कि जो पिगमेंटेशन हो जाता है वो भी इस ऑयल से, एक्सटेंशन ऑयल से जाता है क्या, कोई रेमेडी कर इस तरीके की? बिल्कुल, आपकी जो 2 शेड तक डिफरेंस आ जाता है। और जब आपका जो ये आता है ना पिगमेंटेशन, इसके 2-3 रीजंस होते हैं। एक रीजन होता है आपका टैनिंग का, एक रीजन होता है आपकी B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है, एक होता है आपका अल्जाइमर। आप बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस रखते हो ना, तो आप चीजों को भूलने लगते हो, उसके कारण से आपकी बॉडी पे इक्वली या फेस पे इक्वली पिगमेंटेशन आती है। थायराइड से भी आपको पिगमेंटेशन आती है, और आपको PCOD से भी पिगमेंटेशन आती है, एंड आपको डायबिटीज से भी पिगमेंटेशन आती है। तो आपको डेफिनेटली फर्क आता है। तो मैम ऐसे कौन सा ऑयल मैं मतलब यूज कर सकती हूँ? देखो, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको उसके लिए पूरी जानकारी चाहिए कि आपको किस में मिक्स करके कैसे लगानी है। पिगमेंटेशन के लिए जो ऑयल यूज होता है वो पचौली और ऑरेंज ऑयल यूज होता है। ओके। मैडम प्रॉपर जानकारी लेकर ही यूज कीजिएगा, मैं आपको क्योंकि बता अधूरा, हम बोलते हैं ना कि भाई अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, थोड़ा खतरनाक होता है। प्लीज इसका नहीं कोई सर, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, कितनी हाँ। ड्रॉप्स लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, जैसा कि मैडम ने अभी बताया। तो वो सारी चीज आप प्लीज सीखिए। नहीं सर, मैं ऐसे तो यूज नहीं करूंगी क्योंकि हाँ स्किन का मामला है ना। हाँ, जी। नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ सभी को जी। कि ये अमेजिंगली वर्क करते हैं। आप इसकी राइट टेक्निक सीखिए, कितनी ड्रॉप यूज करनी है, और इसके जो 7-8 तरीके हैं यूज करने के, जैसा कि मैडम ने बताया, उन सबको जानिए। उनमें जो भी आपको सुटेबल लगता है वो कीजिए, तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स आएगी, और बहुत आपको आनंद आएगा और मजा आ जाएगा। मतलब कोर्स अमेजिंग होता है, उसकी मेरी जवाबदारी है। और एक चीज और बता जी मैडम बताइए। मैम, आपको जो स्किन भी होती है ना, इसमें स्किन को पहचानना भी सीखोगे। स्किन एक टाइप नहीं होती है, स्किन के टाइप्स होते हैं। अब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में है कि ड्राई है कि आपकी ऑयली है, सेंसिटिव है कि ओवर सेंसिटिव है, उसके हिसाब से उनके ड्रॉप्स भी कम ज्यादा होते हैं, और उनके बेसिस भी चेंज होते हैं। ठीक है, ओके तो मैम। मैं आपको उसको पूरा ही बताऊंगी। कई बार क्या होता है, बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स आप लोग देख के ले आते हो, या कोई भी देख के ले आता है, या सुन के ले आता है, या एड के थ्रू ले आता है। किसी को कितने % रिजल्ट मिलते हैं, किसी को कितने % रिजल्ट मिलते हैं। उसका रीजन होता है कि सही से हम अपनी चीज को पहचान नहीं पाते। तो कंप्लीट नॉलेज जरूरी है आपको अपनी स्किन को जानने के लिए।
ठीक है, यस मैम जी। वेरी ओके, थैंक यू मैम। थैंक वेलकम। यू जी, थैंक यू। मैडम एक दो ले लें और। ठीक है सर, ले लीजिए। शिवानी भट्ट जी, मैडम प्लीज। राधे राधे। राधे मैम, राधे जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे जैसे अस्थमा है, तो मेरे लिए कौन सा ऑयल अच्छा रहेगा? अस्थमा रहता है आपको, लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल। और जी मैम जी। यूज करने का तरीका जैसे अभी आप वो बता रहे हैं कि अब या डायरेक्ट। तो आप तो कॉटन में ही करो, इसके अलावा मैं आप हैंकरचिप पे भी 2 ड्रॉप्स डाल के रात को सोने से पहले, या जी आप जैसे अपने हैंकरचिप में डाल दिया आपने, जैसे सपोज आपका जी ये हैंकरचिप है, आपने इसमें डाल दिया, आपने इसको ऐसे करके थोड़ा लंबा सांस लेके आपको करना है। और आपको इस वाले मंथ में ज्यादा रहता होगा प्रॉब्लम। यस मैम, ये वाला तो मैम बिल्कुल सांस हाँ, लेते नहीं आता। यस यस। क्योंकि इस वाले मंथ में एक वैसे भी दिक्कत रहती है, और इस वाले मंथ में क्या होता है ना, हमारे जो सन होते हैं ना सोलर सिस्टम के अंदर, वो डाबलेटेड रहते हैं। ओके। तो सन क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, तो थोड़ा सा हमारे को ब्रीदिंग उसमें प्रॉब्लम होती जी, है, तो ये आपको थैंक यू मैम। एलर्जी। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक प्रीति गुप्ता जी का ले लेते हैं, फिर एक मोना जी का भी ले लेंगे। जी जी। एक सर ने भी किया है। हेलो मैम। हेलो मैम मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सारे ऑयल हम घर पे बना सकते हैं? अरोमा ऑयल्स की बात कर रहे हो आप? यस मैम, जो भी हम कोर्स में सीखेंगे क्या ये हम घर पे बना सकते हैं? ये सारे हमें मार्केट से ही परचेज नहीं, करने आप पड़ेंगे? सारे कॉम्बिनेशंस घर में बना सकते हो प्रीति मैम। देखो, एक बात समझो, आपको 1 ड्रॉप या 10 ड्रॉप ऑयल चाहिए, 10 ड्रॉप के लिए आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, फिर उसके लिए पूरी क्लीनिंग, बनने को बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ये हमें इजी एक बॉटल में अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, आपको स्किन के लिए बनाना है, हेयर के लिए बनाना है, ओरास के लिए बनाने हैं, आपको चक्रास के लिए बनाने हैं, वो सब आप घर में बना सकते हो, सेल कर सकते हो, अपने क्लाइंट को दे सकते हो, अपने फैमिली में दे सकते हो। ओके मैम, और ये क्या कॉस्ट करेंगे? क्या ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं या एक्सपेंसिव है नहीं, ऑयल? ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम ड्रॉप्स डलते हैं। आप एक बार ही लेते हो तो आपके बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। ओके मैम। और मैम जैसे हम ये यूज करते हैं तो क्या टाइम ड्यूरेशन मतलब कुछ रहता है कि इतने टाइम में ये रिजल्ट हमें दे देते हैं? देखो, इसका सबसे अच्छा है कि जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, हटा लो। कुछ इसमें ऐसे होते हैं, कुछ चीजें हमारी लाइफ की ऐसी होती है जो ट्रीटमेंटल बेस होती है, ठीक है। कुछ ऐसी होती है जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हमेशा हार्मोनी बनी रहे। जैसे आपकी फैमिली में कोई भी लोग बाहर से आएंगे, आप हमेशा चाहोगे हंसते हुए आए, चाहे बाहर से कितनी भी टेंशन हो। बहुत बार देखा होगा ना कि घर में बाहर से कोई आता है, गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं, या फिर किसी न किसी एक रीजन से होते हैं। अगर यस। आप अपने घर में चाहोगे कि अगर मैंने कोई भी 4-5 ड्रॉप डेली में भी जला लिया, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, खाना भी और बाकी चीजें भी तो हम रोज ही लेते हैं। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंटल बेस पे चलते हैं, तो जैसे हमारे सिम्टम्स रिलीज हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, नो ड्यूरेशन। ओके मैम। मैम दूसरा एक चीज और कि क्या हम इन ऑयल्स के थ्रू हायर मतलब वर्ड से कनेक्ट हो सकते हैं? लाइक मेडिटेशन के लिए में हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है? डिवाइन एनर्जी से कह रहे हो? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्योंकि मैम मेडिटेशन ऑयल्स है, मैंने साइकिल। जी पास्ट जी। लाइफ थेरेपी कोर्स किया तो मैं सेशंस तो लेती हूँ लेकिन मैं खुद नहीं जा पाती हूँ। तो तो कुछ ना कुछ लोग नहीं जा पाते हैं। उसका कभी भी रीजन, नहीं। हाँ। तो मैम इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कनेक्टिविटीज के लिए चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी एक आज रिकॉर्ड भी विनी मैम से किया था। तो उसमें भी वही इशू यही सेम है कि मैं अब उस चीज से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। उसका मेनली रीजन ये होता है कि जब आप दूसरे को कराते हैं ना, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आप उसको गाइड कर रहे हो। लेकिन जब आप अपने आप को करा सकते हो, बिकॉज के लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, आप उस जगह पर टिक नहीं सकते। लेकिन इसमें ऐसे वाले जिनको साइकिक अटैक्स आते हैं, आप थोड़ा सा भी उनको करा के कर सकते हो, जिसका ध्यान नहीं लगता मेडिटेशन में, या डेली की मेडिटेशन करने के लिए वो ब्लाइंड स्पीच पे, क्योंकि ये सब किस पे काम करते हैं, सोल लेवल पे काम करते हैं। ओके मैम। एंड मैम एक लास्ट की क्या जैसे मेरे को थोड़ा सा मेमोरी का भी इशू हो गया आफ्टर कोविड। तो मेरा कंडीशन थोड़ा सीरियस था, तो उसका इफेक्ट थोड़ा ब्रेन पे मेरे को आया है। तो डॉक्टर ने 3 इयर्स बोला है, तो मैं चीजें बहुत भूलने लगी हूँ। क्या इसके थ्रू मैं मेमोरी पे भी वर्क कर सकती हूँ? Yes, that will help you. Definitely, that will help you as a complementary therapy. ओके मैम, ठीक है मैम। थैंक यू प्रीति थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू जी।
बहुत सारे क्वेश्चंस मैडम ने पूछे और आई होप क्लियर मैडम हो गई होंगी। अब मैडम, अब आप जो ब्लेसिंग देने वाले थे, तो जो लोग हैं उनको आप उसका ब्लेस कर ही दो। ठीक कोई है, भी एक ऑयल के बारे में जो आप जानते हैं। बिल्कुल। और मैंने जैस्मिन ऑयल, जैस्मिन सबने यूज करा है, जैस्मिन के फ्लावर सबने यूज किया है, जी। जैस्मिन के बारे में सभी ने सुना होगा, इसीलिए मैंने कॉमन चीज ली है। आपको जानोगे कि इसके कितने थेरेपेटिक वैल्यू है। जैस्मिन जैसे कि सबने देखा, अगर कहीं दूर रूम में भी जैस्मिन रखा होता है तो खुशबू आती है, सब लोगों को आती है ना। बिल्कुल आती है मैडम, कहीं दूर भी होता है तो एकदम फील हो जाता है कि ये जैस्मिन क्या करता है, जैस्मिन फ्लावर्स का ऑयल होता है, अपलिफ्ट करता है आपको, एकदम से आपको अपलिफ्ट कर देता है आपके मूड को। ठीक है, सारे अरोमा ऑयल्स एंटीसेप्टिक होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। सबने जैस्मिन के फूलों का यूज किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीजों में जरूर देखा होगा, लेकिन इसकी भी कितनी थेरेपेटिक वैल्यू है। ये अगर हमारे सिस्टम में जाओ ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे भी किसी ने बोला मुझे सांस नहीं आ रहा, किसी जी। ने बोला मुझे एलर्जी होती है, ठीक है, जब हमें सांस नहीं आता, एलर्जी होती है, या फिर आगे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे जैसे इसका वीक होने लगता है, तो हमें क्या बनने लगता है, कफ बनने लगते हैं। जिन लोगों के भी रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो या जिनको एलर्जी होती है, उनको जैसे ही चेंजिंग सीजन होता है, स्पेशली दिस मंथ, उनको कफ होने लगते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। कौन? जैस्मिन। ठीक है। और अगर किसी का हाथ कट जाता है, लोहे से हाथ कट जाता है, चाकू से हाथ कट जाता है, तो क्या होने का डर रहता है? सेप्टिक। लेकिन अगर हम जैस्मिन ऑयल को ब्लेंड करके लगा लेते हैं, तो सेप्टिक होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ओके। हाँ जी, मैं मेरे वेबिनार में लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, लेवेंडर ऑयल, किसी का भी हाथ जल जाए, जी। नीट लगा लो, सिर्फ लेवेंडर ऑयल बोल रही हूँ और कोई नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, किसी का भी पूड़ी तलते हुए हाथ जल गया हो, निशान पड़ गया हो, भी लगा लेना। बी और केयरफुल, ओनली लेवेंडर ऑयल के लिए बात हो रही है। लेवेंडर ऑयल की बात कर रही हूँ, क्योंकि लेवेंडर ऑयल नीट ऑयल यूज किया जा सकता है। ओके। किसी को गाउट होता है, गाउट मतलब आपको इसको हिंदी में बोलते हैं गाउट को गठिया बाय, है ना। अर्थराइटिस नहीं, गाउट को वो बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, गाउट को यही बोलते हैं कुछ इसी गठिया? तरह, गठिया बाय बोलते हैं शायद, एक बार देखना कुछ मैं चेक गाउट। करता हूँ। और क्या क्या बेनिफिट है मैडम, प्लीज मैं बताइए। बता रही, गाउट होता है ना, और अर्थराइटिस, गाउट की वजह से जोड़ों में पेन होता है ना, और अर्थराइटिस गाउट की वजह से क्या होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं गाउट। तो अगर गाउट होता है और ये अर्थराइटिस होता है, तो उसमें भी जैस्मिन ऑयल आपको बहुत हेल्प करता है जब आप इसको अप्लाई करते हो। गाउट मतलब मैडम वात रक्त? हाँ, वात से रिलेटेड होता है। तो गाउट जब हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो उसका जो है वो हो जाता है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम में हेल्प करता है। ठीक है। माइंड में ये क्या करता है, अगर आपको कहीं पर भी स्पॉट रह जाता है, जैसे कुछ जल गया या कुछ और भी हो गया, और आपका उस मार्क का स्पॉट रह गया, वहां पर भी आप इसको अप्लाई करते हो, तो वहां पर भी आपको जैस्मिन ऑयल हेल्प करता है। तीसरा, माइंड में कैसे हेल्प करता है, ये रिलीज करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को करता है, और ये आपको जब आप बहुत हाइपर हो रहे होते हैं ना, तब ये क्या करता है, आपको सूद कर देता है, मतलब आपको शांत कर देता है, और आपके माइंड के अंदर जो एंगर इश्यूज चल रहे होते हैं उसे रिलीज करके आपके अंदर से जो एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, उसको रिलीज करना शुरू करता है स्पीडली। तो जो आपका कोर्टिसोल होता है, कोर्टिसोल बढ़ता है तो आपको एंगर इशू बढ़ते हैं, और अगर आपको सेरोटोनिन बढ़ता है तो आपका हैप्पी हार्मोन बढ़ता है। तो ये आपको उसका प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और उसके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। आपको बहुत ज्यादा कफ बढ़ता है, रात को लेट सोते समय नींद नहीं आती, तो आप लेवेंडर और जैस्मिन ऑयल को मिक्स करके इनहेल करते हो, आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। ये आपको क्या बनाता है, सेडेटिव बना देता है, मतलब आपके एंगर इश्यू को कम करके आपको बैलेंस बना देता है। आप सोचते हो जो चीज हो गई उसको होने दो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ये मेंटेन करता है, या किसी के साथ भी आपके जो रिलेशनशिप खराब हुए होते हैं उसको भी ये मेंटेन करता है। ठीक है। अगर आप अपने घर के अंदर इस टाइम पे, जो अभी सीजन चल रहा है, इसमें लेवेंडर, जैस्मिन ऑयल, और एक आता है सिट्रोनोला।
सिट्रोनोल ऑयल, CITRONELLA, सिट्रोनोल ऑयल। तीनों को मिक्स करके बर्नर में इसको जलाते हो तो अभी जो छोटे छोटे मॉस्किटोज हैं या छोटे छोटे जितने भी इस सीजन के अंदर वायरस रिलेटेड चीजें होती हैं वो नहीं होती और आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक जैस्मिन ऑयल, जिस जैस्मिन को हम यूज करते आए हैं, सोचो उसका स्किन पे भी कितना बेनिफिट है, उसका बॉडी पे भी बेनिफिट है, उसका सोल लेवल पे भी। तो अगर हमें ये नॉलेज मिल जाए तो हम उसको कितनी जगह यूज कर सकते हैं। ट्रू मैम, ट्रू। मतलब कि एक ऑयल से इतनी सारे फायदे हो सकते हैं और भी बहुत सारे ब्लेंड्स बना सकते हैं आपके इसके लिए। तो एक बार मैडम मैं वापस आपको दिखा दूं एक बार। जी जी दिखा दो जी आप, एक सेकंड दिखाओ पुरुषोत्तम जी, मैं एक सेकंड। हाँ प्लीज आप देखिए, ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 वीक्स ये वर्कशॉप है अरोमा थेरेपी। अगर आप प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा। और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे टैरो कार्ड रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एक वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं। लोगों की परेशानियों को दूर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। परेशानियां हर व्यक्ति को पता होती है। आप कोई भी स्ट्रीम सीखते हैं तो क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी अगर आपने सीखी तो आप उनसे डेट ऑफ बर्थ लेके उनकी परेशानियां बताते हो। लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर हो तो उनसे टाइम और डेट लेकर आप उनको परेशानियां बताते हो और उसके बाद उन परेशानियों का हल आप अलग अलग जगह से ढूंढते हो। तो ये उसका हल है। 6,999 इसकी कोर्स की फीस रखी गई है। बैचेस 2 रखे गए हैं, एक 12:11 का है और एक है 7:30 बजे का। मंडे टू फ्राइडे की ये क्लासेस हैं। किसी भी तरह की कोई शंका है, किसी तरह का कोई भी परेशानी हो तो 7665559566 पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये वेबिनार आपका आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मनीष के मौर्य। आप उस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पर इसको आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक अमेजिंग कोर्स है जिसकी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन और प्रॉपर आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप आइए, सीखिए, जो भी टाइम आपको सूट करता है। 10 दिन की ये वर्कशॉप रहेगी, 2 वीक्स की वर्कशॉप है और अमेजिंग नॉलेज इसके में शेयर होने वाला है। तो प्लीज आइए, सीखिए और बहुत 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 आनंद आएगा क्लास के अंदर, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारियां आपको मिलने वाली है। चाहे आप एक ब्यूटिशियन हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो, आपको हर तरह की परेशानी का इसके अंदर हल मिलने वाला है। मेडिकली भी, ब्यूटी में भी। इसके अलावा अगर आप एक नेचुरल वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में रहना चाहते हैं तो आप अपनी घर की डायरेक्शन की बिगड़ी हुई एनर्जीज को भी आप इसमें अलाइन कर सकते हैं। चक्रा से रिलेटेड भी इसमें पूरा बताया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आइए, सीखिए। अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वो इससे ठीक हो जाने वाली है। अगर नहीं, अगर आपको ईश्वर की कृपा है तो भी जरूर सीखिए, क्योंकि आस पास में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि हमारा जो कॉज है कि हम आपके लिए किसी भी तरह से काम आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। आप भी अपने आसपास में जिस तरह का भी आप हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए। आइए, सीखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए दोनों नंबर दिए हुए हैं, 9675176666, ये मनीष जी का नंबर है। 7665559566 ये मेरा नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर बात कर सकते हैं। और आइए, सीखिए और बहुत आनंद आने वाला है। जी मैम, प्लीज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कर लेते हो ना तो आप अपने ब्लेंड्स में जो एडिंग है ना वो कम ज्यादा कर सकते हो। वो वही कर सकते हैं जिसको नॉलेज है, बिना नॉलेज के तो नहीं कर सकते वो। जी जी जी। ये वाला ऑयल ज्यादा ऐड करना है, कम करना है, और बहुत अच्छा इससे बिजनेस जनरेट हो जाता है। अरोमा ऑयल से आज की तारीख में तो अरोमा ऑयल्स का जो बिजनेस है नंबर 1 पे है। ठीक है, तो आज यही विराम देंगे मैडम। बिल्कुल जी, आप सब लोग आए, आपने अपना कीमती समय दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। आप जिस भी ग्रुप में हैं प्लीज बने रहिए। कल भी हमारा एक वेबिनार है, प्योर ब्लेसिंग है वो, और आप आइए, उसमें मनीष जी कंडक्ट करेंगे वेबिनार और बहुत ही आपको आनंद आने वाला है। हमारा रेगुलर वेबिनार रहता है 8:06 पे। जब भी आपको समय मिले प्लीज ज्वाइन कीजिए। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।
चित्रा मैडम, आपने इतना अच्छा लोगों को ज्ञान दिया, इतना अच्छी नॉलेज शेयर की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग राधे राधे बोलेंगे, फिर विराम देंगे। राधे राधे, नमस्ते। राधे 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 जी, राधे। राधे। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।